आप सभी को पता है कि अभी राजस्थान में सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है। तो वैसे में मैं MSN 1 का पेपर करा रखा हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। देखिए, पेपर देखना चाहिए, सबको पेपर देखना चाहिए। जिनका भी एग्ज़ाम है उन सबको पेपर देखना चाहिए, ठीक है। जो भी सेकेंड ईयर में हैं, आपका आगे एग्ज़ाम है, पेपर उनको देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से है। इससे होता ये है कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, और इसमें का जो 10-12 ऑब्जेक्टिव्स जो होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पेपर, जो भी मैं पेपर करा रखा हूँ, वो सारे के सारे करना चाहिए। अभी तक मैं 10-15 पेपर आपको सेकेंड ईयर का करा रखा हूँ, अलग अलग स्टेट का। तो आप उसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, अनुभव मिलेगा, देखना चाहिए, समझ गए। चलिए देखिए, राजस्थान में अभी सेकेंड ईयर का पेपर हो रहा है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं MSN 2 का, ठीक है। दूसरा पेपर होता है, कहता है इंक्रीज इन IOP लीड टू, यानी IOP के बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो IOP के बढ़ने से जो होता है वो अपन ग्लूकोमा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोमा। IOP बढ़ता है, IOP का फुल फॉर्म इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ये बढ़ता है तो जो ऑप्टिक नर्व होता है जिससे देखते हैं हम लोग, सिग्नल मिल, वो आपका नष्ट हो जाता है और जिससे ग्लूकोमा होता है, ठीक है। आगे है एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल एक एंटी वर्म मेडिसिन है जो कृमि को नाश करता है। एंटीबायोटिक है नहीं, एंटीमेटिक्स है नहीं, इनाल्जेसिक है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में कौन शामिल नहीं है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन अच्छा था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी देख रहे हैं, ये तीसरा का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में शामिल नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट में अपन सोडियम भी शामिल है, पोटेशियम भी शामिल है, कैल्शियम भी शामिल है, लेकिन ये क्लोराइड शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्लोराइड Cl होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि फेनिटोइन, ठीक है ना, फेनिटोइन सोडियम उपयोग किया जाता है किसमें। तो फेनिटोइन सोडियम का उपयोग जो होता है ये आपके दौरा में किया जाता है, मिर्गी में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एपिलेप्सी लिखते, क्या लिखते, एपिलिप्सी, एपिलिप्सी लिखते या दौरा लिखते तो राइट होता, ओके। कहता है ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड, तो यूरिन में ब्लड आना हेमेच्यूरिया कहलाता है, ये राइट लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर यानी एक रक्त विकार है, ठीक है ना, यह एक रक्त विकार है, तो ब्लड डिसऑर्डर होगा, ओके। ART इज यूज्ड इन किस ट्रीटमेंट, तो ART TB में नहीं किया जाता है, ठीक है। TB में डॉट्स किया जाता है। ART का जो ट्रीटमेंट होता है ये चलता है HIV में, ठीक है ना, HIV में चलता है, ओके, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे, कहता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक कंप्लीट फ्रैक्चर है, तो गलत। ग्रीन स्टिक में होता यह है कि इसमें जो हड्डी होता है वो मुड़ जाता है, दरार पड़ जाता है, कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता है, तो पहला गलत। कहता है ट्रेकियोस्टोमी एक श्वास नली में छेद है, बिल्कुल छेद है, जो श्वास अवरोध की स्थिति में किया जाता है, बिल्कुल। रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए आपके श्वास नली में छिद्र किया जाता है, समझ रहे हैं। कहता है कर्निंग्स का संकेत मेनिंजाइटिस के लक्षणों में से एक है, बिल्कुल। कर्निंग्स साइन अगर पॉजिटिव है तो मेनिंजाइटिस में होता है, ठीक है ना, सही है। सिस्टाइटिस पित्ताशय की सूजन है, तो गलत। सिस्टाइटिस हम कई बार बता चुके हैं। सिस्टाइटिस आपका कहेगा तो मूत्राशय का जो है मूत्राशय का सूजन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लेडर। लेकिन गाल ब्लडर कह रहा है यानी पित्ताशय, तो कोलिसाइटिटिस होता है, ठीक है ना, कोलिसाइटिस होगा गोल ब्लडर का इन्फ्लामेशन, तो ये अपन गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे है, देख लीजिए, आप लोग आराम से देख सकते हैं, मिलान है। कहता है एसिड फास्ट बैसिली, देखिए ये जो AFB स्पूटम टेस्ट होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली में किया जाता है, TB में इसका इस्तेमाल किया जाता है जांच के लिए, ठीक है ना। आगे है सिफिलिस, सिफिलिस जो होता है ट्रेपेनोमा पेलिडम के कारण होता है, तो सिफिलिस जो है C से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तीसरा है बीटा ब्लॉकर, तो मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ, प्रोप्रानोनॉल, ठीक है ना, ये आपका प्रोप्रानोनॉल जो है ये बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है, ठीक है ना। और हर्निया एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का रोग है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये भी 4 नंबर बिल्कुल आसान था, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, स्केबीज क्या है, स्केबीज रोग के नर्सिंग केयर बताए, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे पूछा है
सीपीआर के बारे में, सीपीआर के बारे में, ठीक है, मेनिंजाइटिस के बारे में सब कुछ पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। मायोकार्डियल इन्फारक्शन के बारे में यहाँ पे पूछा है, ठीक है ना, मायोकार्डियल इन्फारक्शन के बारे में पूछा है, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी में अंतर लिखना है, पढ़ा चुके हैं। हाथ धोने के चरण लिखना है, पढ़ा चुके हैं। तो जितना जवाब देना है हर एक चीज़ को पढ़ा दिया गया है। तो अगर जो स्टूडेंट सीरियस होगा, मेरे चैनल को यहाँ पे फॉलो करते होंगे, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए 2 का जवाब देना है 3 में से। प्लूरल इफ्यूजन पढ़ा रखे हैं, समझ गए। देखिए फर्स्ट एड से क्या समझते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एड में प्रयुक्त साधन लिखे। रोड एक्सीडेंट से आप कैसे बचाएंगे, ये लिखना है। फर्स्ट एड के बारे में पूछा है। फेफड़ा के कैंसर के बारे में पूछा है। तो हर एक चीज़ तो अपन पढ़ा ही दी है, अब आपको बनाना था, लिखना था, समझ रहे बात को। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहा, आप देख लीजिए खुद कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पढ़ते हैं तो ना जवाब आने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेपर का वेट करते हैं, धन्यवाद।